नमस्ते। आज 24 तारीख है और कल क्रिसमस आने वाला है। बेबी जीसस पैदा होने वाले हैं और हम सबको खुशियाँ देने वाले हैं। तो कल की तैयारी में आज हम शुरुआत करेंगे। आज के दिन मतलब शुक्रवार को हम शुरुआत करेंगे इसकी। इसमें क्या नज़र आ रहा है? एक पिता अपने पुत्र को प्यार कर रहे हैं। वैसे ही जीसस भी सबको प्यार करने का ही काम करते थे। उनके लिए हम सब उनके बच्चे हैं और प्यार कितना महत्वपूर्ण है जीवन में, यह उन्होंने हमें सिखलाया था। इसके अलावा और भी कुछ सिखलाया था। तो चलिए, हाँ, तो यह है क्षमा करने की कला। तो आपने सुना ही होगा, जब जीसस सलीब पर टंगे थे उस समय उनके मुंह से यह वचन निकला था कि हे प्रभु, आप इन सबको क्षमा कर दीजिए क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने ऊपर जो कील की जो ठोंक सही, रक्तपात हुआ, सब हुआ, अपने शरीर पर इतना अत्याचार सहा, फिर भी उन्होंने उन सबको क्षमा कर दिया जिन्होंने ऐसा कार्य किया। तो उससे ज़्यादा बड़ा और क्या हो सकता है? तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो ये क्या है? आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस। हाँ, यह क्षमा की कला है, माफ़ करने की कला है। तो यह हमारे लिए कभी कभी बहुत कठिन लगता है, सच में। और ख़ासकर अपने सामान्य जीवन में हमारे साथ हमारे पतिदेव हैं, हमारे पिता हैं, हमारी माँ हैं। तो हम कभी कभी क्या करते हैं कि उन पर नाराज़ होने लगते हैं। वे जब हमें सिखलाने की कोशिश करते हैं तो चूंकि हम में अहम भाव है, अहंकार है, हम उनकी बातों को समझने की कोशिश नहीं करते हैं और उन पर नाराज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर उनको समझना बहुत ज़रूरी है, खासकर बड़ों को। केवल बड़े ही नहीं, छोटे भी। तो किस तरह से क्षमा करनी चाहिए, इससे संबंधित एक दोहा मैं सुनाना चाहूँगी। क्षमा बड़ेन को चाहिए, छोटन को अपराध। मतलब यदि कोई छोटा कुछ अपराध करता है तो उन्हें क्षमा करने का जो है तत्व है, वह बड़ों को अवश्य करना चाहिए, तभी वह बड़ा होगा सच में। हाँ, तो चलिए अब यह अब पहला है, जब भी कोई हम पर नाराज़गी दिखाता है या कुछ सिखाने की कोशिश करता है तो हम अपने अहम भाव के कारण सबसे पहले अपनी प्रतिक्रिया दिखाते हैं। और कैसी प्रतिक्रिया? उग्र प्रतिक्रिया। हाँ, तो थोड़ा इंग्लिश में भी बात करेंगे। हाँ, so when someone gets angry or someone tries to teach us something, we react. Sometimes we overreact. So what should we do? We should just calm our mind and just try to understand the person. And then मतलब समझने की बहुत ज़रूरत है। उस व्यक्ति की उस समय क्या दशा है उसको भी समझना ज़रूरी है। और उसके बाद हम समझ जाएंगे कि हमें माफ़ कर देना चाहिए उस व्यक्ति को। और उसके बाद अगली कड़ी आती है भूल जाना, मतलब दूसरों की गलती को भूल जाना। तभी हम चैन से रह सकेंगे, नहीं तो हमारे अंदर नकारात्मकता भरती जाएगी। और नकारात्मकता भरने से क्या होता है? क्या होता है? नेगेटिवनेस। तो नकारात्मकता भरने से क्या होता है? हम विभिन्न रोगों की शिकार हो जाते हैं। तो दूसरों के प्रति हमारी घृणा या गुस्सा हमको ही शिकार बनाती है। तो इसीलिए क्षमा बहुत ही ज़रूरी है हमारे जीवन में। और ये क्या स्टेप्स, चारों स्टेप्स क्या होते हैं? हाँ, सबसे पहले जिसने भी आपके साथ कुछ गलत किया है, आप ऐसा सोचते कि गलत किया है या सच में गलत हुआ है, तो सबसे पहले उस गलती को क्षमा करना सीखें। यह बहुत कठिन है, यह बहुत कठिन कड़ी है कि हम मुस्कुरा दें। और मुस्कुराने के बाद फॉरगेट द डीड, मतलब उसकी जो कार्य है उस कार्य को भूल जाने की कोशिश करें और फिर से मुस्कुराएं। क्यों मुस्कुराएं?
हाँ, इसलिए मुस्कुराएं क्योंकि मुस्कुराना सेहत के लिए बहुत अच्छा है और हमें तो अपनी सेहत का ख्याल रखना ही है ना। तो हम जितना मुस्कुराएंगे जीवन में उतना ही ज़्यादा हम स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।